हमवतन साथियों और अरबाब इक़्तिदार, चंद दिन पहले मैंने सरकारी मुलाजमत से सबकदोश होने वाले मुलाजमिन के बारे में बात की थी कि उन्हें वक्त पर पेंशन नहीं मिलता है, बल्कि उनके पेंशन केसेस हल होने में साल हर साल 2, 3, 4, 5 साल तक लग जाते हैं। और इतने देर में उन मुलाजमों पे क्या बीतती है, इस पर मैंने बात की थी। और लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कहिए, मैंने अंग्रेज़ी में बात की थी, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे गुजारिश की, मुझे बता दिया कि मैं उर्दू में भी उस बात को दोहराऊँ एक बार फिर। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 4-5 साल तक किसी का पेंशन केस हल नहीं होता है, जिस दौरान अरबाब इक़्तिदार लगता है कि इन कागज़ों पर सोते हैं। उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो क्लास 4th मुलाजिम है और फिर रिटायर हो गया, फिर 3-4 साल तक उसको पीपीओ नहीं मिला, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं मिलता है, तो वो कैसे गुजारा कर रहा होता है। और जो मुतल्लिका ऑफिसरान है, अरबाब इक़्तिदार है, क्या उनको इस पर गौर करने की चाहत महसूस नहीं होती है? क्या उनको नहीं चाहिए कि वो इस पर गौर करें और उनके पेंशन के लिए कुछ ना कुछ करें ताकि जल्द से जल्द उनको पेंशन मिल जाए? अब ये भी देखा गया है कि जब ऐसे लोग मजबूर होकर सेक्रेटेरिएट का रुख करते हैं, वहाँ जो लोग इनके मुतल्लिका ऑफिसरान हैं या छोटे बड़े क्लर्क साहिबान हैं, वो अपनी इशारों में बात ऐसे करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ अंडर द टेबल चाहिए था। लेकिन शायद वहाँ लगे हुए कैमरों से वो डरते हैं, इसलिए ना तो वो उनकी मदद करते हैं और ना चूँकि उनको कुछ मिलता भी नहीं है। इस तरह से वो कागज़ों में ऐसी तवालत पैदा करते हैं कि आदमी होते होते लगता है कि कुछ लोग कब्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनका पेंशन केस हल नहीं हुआ है। मेरे सामने कुछ ऐसे मनाजिर हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो क्लास 4th मुलाजमिन हैं और जो रिटायर भी हो गए और अभी 4 साल से भी वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो हार्ट पेशेंट भी हो गए, उन्हें दर दर की भीख मांगना पड़ा, कभी कभी दवाइयों के 1-2-4 रुपए की दवाई के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए। और उस पर तुरा ये है कि जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जब सेक्रेटेरिएट जाता है तो उसको वहाँ घंटों कतार में रखा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ कोई कतार रखी नहीं है और वहाँ उनको वेट करना पड़ता है, तब जाकर वो सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जब सेक्रेटेरिएट में 2-2:30 बजे 3 बजे के करीब पहुँचते हैं तो तब तक तो अफसर लोग जो है वो जा चुके होते हैं। क्या मैं गुजारिश नहीं करूं, बल्कि हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं उन मुतल्लिका अफसरान से और अरबाब इक़्तिदार से कि बराई करम इन पेंशनर्स की हालत ज़ार पे रहम खाइए। और जो कागज़ों में एक मैं कहता हूं, अगर मैं एक कागज़ की बात करूं, एक फ़ाइल में 30 पन्ने हैं, अगर एक पन्ने को मुकम्मल करने के लिए, प्रॉपरली डायराइज करने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लगते हैं, तब भी ये साल भर से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 365 दिन में से अगर 100 दिन हम सिर्फ छुट्टियाँ और हड़ताल ही माने, हड़ताल तो अब नहीं होती है इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी 200 साल तो 200 दिन तो आते हैं काम के। 200 दिन में एक फाइल क्लियर नहीं होती है। मुझे लगता है कि हर एक को अपने मन में डूब कर देखना है कि क्या कल मैं भी तो रिटायर होने वाला हूँ। क्या जो मैं आज सलूक करूँ किसी पेंशनर से, कल मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है? गुजारिश की जा सकती है कि आज आदमी अपने कुर्सी पर बैठकर अपने कल को देखे और अपने कल को देखकर आज मुलाजिम की उस हद तक मदद कर सके और बगैर रुश्वत लिए या बगैर रुश्वत के लिए हालात पैदा किए हुए, क्योंकि कुछ लोग रुश्वत के लिए हालात पैदा करते हैं, फिर मजबूरन आदमी वो करने के लिए तैयार होता है जो उसका ज़मीर, उसका मज़हब, उसका दीन, उसका इखलाक मानता नहीं है। बराए करम मेरे तमाम साहिबान इक़्तिदार इस पर गौर करिए और सब लोगों की मदद करिए, खासकर उन जो क्लास 4th मुलाजमिन है, छोटे मुलाजमिन है, जिनकी ज़िंदगी का सहारा बस यही एक पेंशन होता है। बड़े लोगों की तो बात अलग है, वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर के अपनी ज़िंदगी बना पाते हैं, लेकिन सो फार एज दीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर कंसर्न, ये बहुत परेशान हैं। खुदा के लिए इनकी परेशानी का असाला कीजिए। थैंक यू।